ग्रेड 3 के आंसर की के अपडेट के ऊपर जानेंगे कि आखिरकार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपके आंसर की कब तक आ सकते हैं। और देखिए लगभग कंफर्म डेट हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। वही बात करेंगे ऑफिशियल नोटिस जो एक पहले आई थी उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कि आखिरकार रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कब तक जारी हो जाएंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट यहां पे कब तक आ सकता है, डीबी मेडिकल के लिए कब तक छात्रों को बुलाया जा सकते हैं, किस समय से पहले तक रिजल्ट आना मुश्किल है और कब तक रिजल्ट आपके आ जाएंगे, पैनल कब तक आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों जैसा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो यहाँ पे पेपर है डिफरेंट डेट्स में यहाँ समाप्त हुए, जैसे कि यहाँ पे इस डेट तक आपका जो पेपर है वो चला था, 20 से शुरू हुआ सेकंड शिफ्ट से और 30/12/2024 को यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब छात्र है जो कि आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की के बाद ही पता चल पाएंगे कि एक्चुअली छात्र के रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं कटपीट के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डेटा के अकॉर्डिंग इस बार जो रेलवे पेपर कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। इतना जल्दी दोस्तों आंसर की ये लोग देते नहीं थे। असिस्टेंट लोको पायलट में बात करते हैं तो ALP का इन्होंने आंसर की दोस्तों 5 दिन के अंदर जारी कर दिया, एग्जाम लिया और 5 डेज के अंदर आ गया। इसी तरह से दोस्तों RPF SI का जो इन्होंने लिया पेपर, इसका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के अंदर अंदर तक आंसर की दे दिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर का दोस्तों ये 5 दिन के अंदर इसका भी है जो कि आंसर की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें तो इसमें भी दोस्तों 4 दिन के अंदर अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो पेपर कंडक्ट कराने के बाद आंसर की दे दिए हैं। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है ना। जो ऑफिशियल डेटा आया उसमें क्या निकला, 23 लाख के आसपास ही कैंडिडेट है। ALP में भी दोस्तों 19 लाख के आसपास कैंडिडेट आवेदन किए थे जो कि 5 दिन में दे दिया। तो मुझे लगता है कि 5 दिन से 6 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं जाने वाला है दोस्तों। आपका 30 तारीख के डेट में पेपर समाप्त हुआ है तो ज्यादातर चांस है कि 4 या फिर 5 जनवरी के आसपास के डेट तक आपकी जो आंसर की है वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। 5 जनवरी को यहाँ पे संडे है, हालांकि इस बार दोस्तों संडे को भी कई सारी नोटिस कई सारी अपडेट्स आ रही है, तो ऐसा मान के तो चलना नहीं है कि संडे को नहीं आ सकता है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी कारणवश से 5 को नहीं दे पाते हैं तो कंफर्म मान के चलिए कि 6 जनवरी के डेट तक तो यहाँ पे पक्का आपका जो है आंसर की वेबसाइट पे पब्लिश कर ही देंगे, जिसमें आप लोग अपने आंसर की देख पाओगे। और इसी तरह से जितने क्वेश्चन पे आपको गलत लगे उस पर ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेरी कैंडिडेट के रहते हैं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेरी भी रहता है छात्र का कि सर जिस क्वेश्चन पे मैंने अटेम्प्ट ही नहीं लिया है अगर वो क्वेश्चन गलत है तो क्या उस पे भी मैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं। जी हां फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन को आप लोग नहीं अटेम्प्ट करते हो, छोड़ दिए हो और आपको आंसर की चेक करने के बाद लगता है कि वो क्वेश्चन गलत था या फिर उसके आंसर रेलवे ने गलत दिया है तो उस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन रेज करने पे आपको उसका फायदा मिलता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत तो नहीं होती है, आपके शिफ्ट के एक भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं तो उन शिफ्ट के सारे छात्रों के लिए वो परिवर्तित हो जाती है, सबको फायदा उसका मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में सारे छात्र लगभग ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा, ताकि कुछ क्वेश्चन पे अगर वो ऑब्जेक्शन ना भी माने कुछ क्वेश्चन पे तो ज्यादा कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि मजबूर हो वो लोग और उस क्वेश्चन को भी रिजेक्ट करें या फिर उस पे बोनस मार्क्स भी मिल सकता है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही वेट करना है आंसर की के लिए, बहुत ज्यादा अब लेट लतीफी होगी नहीं। जो मैंने बताया उसी डेट के एक्सपेक्टेड ही आपको दोस्तों आसपास आपका जो आंसर की है वो पब्लिश होने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे खास करके रिजल्ट के ऊपर कि आखिरकार रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, कब तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आ जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कब तक यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है दोस्तों DB और मेडिकल का। चूंकि एक ही CBT का पेपर था तो यहाँ पे CB2 तो होना नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, इसके बाद DB मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाओगे। तो आखिरकार DB मेडिकल कब तक यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं। जो पैनल आती है यानी कि सारा DB मेडिकल हो जाने के बाद जिनका सब कुछ सही पाया जाता है उनका दोस्तों नाम आता है पैनल लिस्ट में, और पैनल लिस्ट में नाम आ गया समझिए कि आपकी नौकरी लग गई। इसी के बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग लेटर है जो कि डिवीजन अलॉटमेंट करके भेजा जाता है। तो आखिर ये पैनल लिस्ट फाइनल वाली लिस्ट कब तक यहां पे आ सकती है। तो रेलवे के प्रीवियस के ऑफिशियल जो नोटिस आई है फ्रेंड्स टाइमलाइन वाली, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जब फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 में और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो टोटल उस समय 9000 वैकेंसी था। इन्होंने एक टाइमलाइन जारी किया था अलग से, जिसमें ये सारा डेट तो फेल होते हुए नजर आ गया, पेपर भी समय से नहीं लिए। हालांकि पेपर तो सटीक बैठ गया फ्रेंड्स। जैसे कि बात करें तो लिखा था द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर में तो नहीं पेपर हो पाया, नवंबर में भी नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों दिसंबर माह में तो आपका पेपर हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी कंप्लीट हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी हो गया। लेकिन यही कह लें कि दिसंबर के अंतिम तक दोस्तों आपका पेपर है जो
कि चला गया। ठीक है, अब इस बेसिस पे बात करें, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख के चलते हैं तो यहां पे रेलवे ने क्या बोला था, शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025, यानी कि इस अकॉर्डिंग अगर आपका पेपर कंडक्ट होता है तो फरवरी 2025 में आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए। यानी हर आरआरबी जोन से लिस्ट आएगी दोस्तों, जिसमें डीबी मेडिकल के लिए जितनी वैकेंसी है उसके ही रेशियो में, जैसे किसी जगह पे 120 वैकेंसी है किसी आईटीआई ट्रेड की, तो 120 लोगों का ही चयन होगा, कोई वेटिंग लिस्ट दोस्तों इस बार से नहीं है। ठीक है, तो जितना वैकेंसी उतने कैंडिडेट का चयन होगा। अगर उसमें से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो मेरिट में जो सबसे अच्छे नंबर वाले कैंडिडेट होंगे, नेक्स्ट मेरिट में यहां पे जो टॉपर कैंडिडेट या फिर कह लें कि जिनका अच्छा मार्क्स होगा, उस कैटेगरी से सिलेक्शन छात्र का हो जाएगा। जैसे 2 एससी कैंडिडेट ने नौकरी छोड़ दी तो 2 एससी वाले का सिलेक्शन होगा दोस्तों मेरिट में नीचे जाकर के, कट ऑफ मार्क्स जिनका क्लियर थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स को कम करके उनका सिलेक्शन ये लोग ले लेंगे। लेकिन गारंटी नहीं है, वेटिंग लिस्ट होता था तो गारंटीड रहता था 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लेने के लिए, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट नहीं है तो अपने मर्जी से ही ऐसे करके ये लोग जो है बाद में रिजल्ट देंगे। तो यहां से तो एक चीज क्लियर लग रहा था कि जब आपके इसके अकॉर्डिंग पेपर होगा तो 2 महीने के आसपास के बाद ही दोस्तों आपका जो है डीबी और मेडिकल के लिए जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड का लिस्ट आएगा। ठीक है, यानी कि लिस्ट निकाली जाएगी। अभी रिजल्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डीबी और मेडिकल से आने से पहले दोस्तों आपका यहां पे रिजल्ट आएगा। अब ऐसा हुआ है दोस्तों कि दिसंबर के बिल्कुल अंतिम चला गया पेपर लेने में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां पे जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों यहां पे फरवरी के बिल्कुल एंड या फिर फ्रेंड्स मार्च के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आ जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी दोस्तों पहले सारा प्रोसेस हो चुका है, उनका भी सेम टू सेम एक ही नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती चल रही है, तो उनका भी यही है कि फरवरी के एंड तक, जिसके चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं क्योंकि अंतिम समय लग गया दोस्तों पेपर कंडक्ट कराने में दिसंबर में, तो मुझे लगता है कि ये मार्च तक खींच के जाएगा और मार्च के स्टार्टिंग जो वीक है उसमें चांसेस ज्यादा लग रहा है कि आपका जो है रिजल्ट यहां पे पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट पब्लिश हो जाने के बाद विद इन 10 डेज के अंदर या फिर कह लें तो 2 वीक्स के अंदर ही दोस्तों डीवी की लिस्ट आनी लगती है। डीवी की लिस्ट हर जोन से जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, और डीवी की लिस्ट आएंगी तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ तैयार रखना होगा और वहां पे आपको दोस्तों जाकर के डीबी मेडिकल कंडक्ट कराना होगा। डीबी मेडिकल जब आपके कंडक्ट होते हैं तो करीब यहाँ पे 3 वीक्स से 1 महीने के आसपास का समय यहाँ पे लग जाता है दोस्तों आपकी फाइनल पैनल लिस्ट आने में। पैनल लिस्ट, ठीक है, तो कह ले तो डीबी और मेडिकल मुझे लग रहा है कि मार्च एंड तक दोस्तों बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका मार्च एंड तक डीबी और मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और रही बात पैनल लिस्ट की, तो पैनल लिस्ट अप्रैल माह में दोस्तों आपकी आ सकती है, ये ज्यादातर चांसेस है। अप्रैल माह में अगर पैनल लिस्ट आते हैं तो रही बात कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगी, तो जब पैनल लिस्ट आते हैं उसके 30 दिन के अंदर तक ज्यादातर जोन में दोस्तों डिवीजन अलॉटमेंट करके ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू कर देते हैं। यानी कि मई से जून के बीच में आपकी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा और आपका सपना एक तरह से पूरा होते हुए नजर आएगा। टेक्नीशियन कई सारे छात्र यहां पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो मई से जून के आसपास ही आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर की आने की संभावना है। यानी इससे एक चीज तो और क्लियर हो गई कि एएलपी से दोस्तों पहले आपकी टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसे एएलपी का प्रोसेस में अभी समय है, सीबीटी 2 होगा, फिर साइको टेस्ट होगा और बीच में गैप रहता है फ्रेंड्स, अंतराल रहता है, सिटी इंटीमेशन आते हैं, ये सब आते हैं। उसके बाद जब सीबीटी 2 होगा उसका रिजल्ट अलग से आएगा, उसका आंसर किया गया, तो ये सब समय होते अभी लंबा समय जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट के फाइनल मेरिट तैयार करने में, पैनल आते तक। उससे पहले मई और जून तक ज्यादा चांसेस है कि टेक्नीशियन में ही आपकी ज्वाइनिंग है जो कि आने लगे पैनलिस्ट आ जाने के बाद। तो ये रही अपडेट जो कि दोस्तों नोटिस जो रेलवे की है उसके बेसिस पे, जो टाइमलाइन इन्होंने निकाला था उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा है कि एक्सपेक्टेड क्या क्या यहां पे हो सकता है। ठीक है, बाकी देखिए रेलवे और तेजी करना चाहे तो इससे पहले भी कर सकती है, लेकिन बिल्कुल मई के आसपास, जून के आसपास चांसेस लग रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर आपकी पॉसिबिलिटीज है। और आंसर की क्या मैंने बता दिया कि आंसर की जल्द ही दोस्तों करीब 4 से लेकर के 6 जनवरी के आसपास तक मैक्सिमम संभावित है कि इसी डेट के आसपास और इसी डेट के बीच में ही आपकी जो है आंसर की पब्लिश होने जा रही है। और बाकी रिजल्ट में समय लगेगा, फरवरी के एंड तक ही रिजल्ट आपका जो है आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही फिलहाल अपडेट। बाकी और भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस निकल के आती है, सारा कुछ भर्ती के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।